भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22 जनवरी 2024। आज का दिन काफ़ी पावन बन गया। खैर उस पे चर्चा ना करते हुए आप सभी का आज का दिन मुबारकबाद हो, जितने भी धर्मावलंबी हैं। पहले तो उसकी हार्दिक बधाई है। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैं घर वापस लौटा, सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं। तबीयत में पहले से सुधार है, लेकिन खांसी में भी सुधार है, लेकिन वैसी कुछ नहीं है जो मैं बता सकूं। आप लोगों से आज बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं। आशा है एक मित्र की भांति, एक शुभचिंतक की भांति मेरी बातों को जरा गौर करेंगे और उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। मैं कभी भी किसी भी कीमत पर यह प्रयास नहीं करता कि किसी का भविष्य अंधकारमय हो जाए। सर्वप्रथम आजकल एक आदमी की बेताबी, संतोष बाबू की बेताबी समझ में आती है कि किस तरह से वो फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं। सुबह से हम चार वीडियो 5 वीडियो डाल रहे हैं। खैर 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अव्वल तो उसे कुछ काम करना नहीं चाहिए। जब खुद वो प्रवक्ता लिखता है तो प्रवक्ता की क्या हैसियत होती है, औकात होती है, ये अच्छी तरीका से मालूम। और आप और हम सभी लोग जानते हैं कि अब करने का अधिकार केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है। सबसे पहले ये बहुत सारा लेटर दिखाता है कि हमने दिया मिलने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग एक बात जान लें कि इसका लेटर का मजमून ही गलत है। देखिएगा, यह प्रत्येक लेटर में लिखता है त्रिस्तरीय, जो कि गलत है। गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। त्रिस्तरीय कमेटी नाम का कोई संस्था नहीं है। त्रिसदस्यीय है। 3 लेवल कमेटी नहीं है, 3 मैन कमेटी है। जिसको इतना सामान्य सा बात समझ में नहीं आता, तो उसको उस लेवल पे बात करने के लिए क्यों बुलाएगा? अब समझे आप लोग। दूसरी बात, अभी देखा 2 दिन पहले एक भाई साहब सासाराम के धनजी बाबू वीडियो डाल के बोल रहे थे कि हम बोले नहीं कि 34,000 का होगा, भाई आपका भाई लगा हुआ है। अरे भैया, 34,000 का हो जाता तो आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन खुद गधा अपने मुंह से गधा वाला बात बोलता है। किताब रखने से कोई विद्वान नहीं होता है। नहीं तो जितने भी बुक सेलर होते हैं ना, बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। खुद करा कि 3 सदस्यीय कमेटी का रिपोर्ट खुलेगा ना, तो हम लोग का आ जाएगा, उसमें इतना संख्या है। फलना बाबू बोले। उन बाबू के बारे में, जिनके बारे में बोला है, उनके बारे में कितना जानते हैं? याद है वही माननीय, वो तो खैर अपने कर्तव्य पद से बंधे हुए। उन्होंने ही एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि अगर सांख्यिकी स्वयं सेवकों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा मेरे सामने जो कर्मचारी लाएगा, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये मामला निरस्त हो चुका है। अब उन्हीं का हवाला दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी को भ्रम की स्थिति में डालना बेबुनियाद है।
बिल्कुल गलत है। अगर एक आदमी 1 दिन या 2 दिन जाता है, उसको इतना मालूम है, तो जो आदमी निरंतर जाता रहा हो और आज से नहीं पहले से जाता रहा, उसको कितना कुछ मालूम होगा। जब ये समझ ले तो खैर किसी को प्रलोभन देने का नहीं है, किसी को बेकार के मुगालते में रखने का नहीं है समय। जो सच्चाई है उसको आप लोगों के रूबरू करना है। और भाई साहब ज्यादा छटक रहे ना प्रवक्ता महोदय, कारण क्या है? यही 34,000 के चक्कर में ना, पूरा पेंडिंग में डालने के चक्कर में। आप लोगों से आज दिल की बात बता रहा हूं, क्योंकि जब फर्स्ट बेंच या सेकंड बेंच का होगा, इंटरवेनर होगा, जिसका केस के लिए पैसा लिया नहीं किया तो वो खोजेगा, तो वैसे लोगों का मुंह में ताला लग जाए, काम पेंडिंग में चल जाए, इसलिए ये इतना बौखलाया हुआ है। इसकी क्या आदत है? समी भाई ने भी बोला ना, समी कपूर, उधर और भी लोगों ने इसके बारे में बताया, जो पुराने लोग भी है और जो अभी भी मौजूदा लोग हैं। समी भाई ने कई बार मुझसे कहा था कि मनोज भाई जब चलिए हम आपको कोई भी नेता के साथ, कांग्रेस का नेता के साथ, या हम खुद चल कर ले जाते हैं, लेकिन मुझे वहां राजनीतिकरण नहीं करना था, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेता को लेके जाऊंगा ना तो काम बनने के बजाय बिगड़ता है। समी भाई जानता हूं मेरे बात का बुरा नहीं मानेंगे, मेरे पुराने अभिन्न मित्र हैं और आज भी है, इस चलते उनकी क्या पहुंच है ये भी जानता हूं। आदमी लगा हुआ है और वो भी जानते हैं कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आज गया, जानकारी मिली जो बोल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को कहा जा रहा है कि 24 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए वेटनरी कॉलेज में। भैया 24 तारीख को आपका नहीं आने जा रहा है, गांठ बांध लीजिए। वहां जाने से, इतना ठंड में जाने से आपको लाभ भी नहीं मिलने वाला है। जो बात है मैं खरा खरी बोल रहा हूं। 24 तारीख को माननीय कर्पूरी जयंती, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, उस उपलक्ष्य पे कार्यक्रम रखा गया। और ये बार बार एक मंत्री जी का हवाला देकर कहा जाता है कि उन्होंने कहा है वहाँ हो जाएगा इतना तारीख को। बिल्कुल गलत, उनका हवाला झूठा दिया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और रही बात कि अगर उनके विभाग का होगा ना तो हमारे विभाग का भी होगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ। याद है ना, यही लोग थे ना कुछ इन्हीं में से जो कहते कि 26 तारीख को हर हाल में, जगह पिछले महीने जो मैंने 25 को वीडियो में डाल के कहा था किसी भी कीमत पे नहीं होगा तो नहीं होगा, और मेरी बात सच निकली ना। आज भी मैं बोल रहा हूं, आप लोग को उसमें शामिल होना या ना होना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो आदमी आपको धुरवा बना के वहां ले जा रहा है ना, वो आप लोगों का इस्तेमाल केवल भीड़ के रूप में दिखाना चाहता। वहां आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि इतने ठंड में मेरे साथ ही भीड़ का हिस्सा बने। जब वहां पे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो वहां पे आपका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। समस्तीपुर के भाइयों का, खगड़िया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने लेवल से जितना भी प्रयास करना था किया, भले ही उनको वो मौका नहीं मिला जो मुझे अक्सर मिल जाता है। खैर किस्मत की बात है कि मैंने आज तक जब भी दिया तो उनके हाथ में दिया आवेदन, और वो लोग, खैर किस्मत की बात है, सबकी किस्मत एक समान नहीं हो सकती, लेकिन उनका प्रयास सराहनीय था। विशेषकर मैं अनवर भाई का और उनके साथ लगे हुए 2-4 लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कठिन मौसम में अपने तरफ से यथासंभव प्रयास किया।
वास्तव में सराहनीय कदम था। कर्पूरी जयंती के अवसर पे हमारे चाचा जी यानी रमाशीष चाचा वो भी मिलने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बेकार का व्यर्थ का भीड़ लगाकर अपना मामला को खराब नहीं करें, क्योंकि जो अपने आप को प्रवक्ता लिखता है वो आप लोगों का भविष्य दांव पे लगाना चाहता है। वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होगी जिससे है ना दिक्कत हो जाए। भीड़ से मैं इसीलिए डरता हूँ कि अगले की भीड़ में कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और कोप भाजन का शिकार हम लोग होंगे। अगर मेरी बात गलत लगती हो, समस्तीपुर में भी जो घटना घटित हुई थी उसमें सांख्यिकी स्वयंसेवकों का कोई योगदान नहीं था, वो शिक्षकों के द्वारा किया गया था। लेकिन कोप भाजन का शिकार केवल बैनर आपका था, जिसके कारण कोप भाजन का शिकार आपको बनना पड़ा। इसी को आ जाता खाया न पिया फोड़ा गिलास 12 आना। उस समय भी समस्तीपुर में हम लोगों की गलती, सांख्यिकी स्वयंसेवकों की गलती नहीं थी। शिक्षकों के गुट के द्वारा जहां पे हम लोगों का बैनर पोस्टर लगा हुआ था, वहां पे वो लोग आ गए और उठपटांग हरकत थे कि जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इसी बात से मैं डरता हूं कि आपका बिगड़ ना जाए। अगर मेरी भय गलत है तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं सदा सकारात्मक सोचता हूं, इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए हमें प्रत्येक कदम काफी होशियारी से रखना है। संतोष बाबू को केवल ये मतलब है कि किसी तरह मामला पेंडिंग में चल जाए, ताकि जिसको इंटरवेनर बनाया है या जिसका केस के लिए पैसा लिए है वो ना हो तो कोई उनसे पूछे नहीं। लेकिन ऐसा अव्वल होने नहीं जा रहा है। एक बात आप लोग ध्यान में रख ले, पूरी अच्छी तरीके से गांठ बांध कि जो भी लोग केस में गए, समय पर निपटारा हुआ है, समय पर निपटान हुआ है और उनका मैटर गया, उन्हीं का कल्याण हुआ है। ये जो उठपटांग बातें बोल रहे हैं ना, बेबुनियाद बोल रहे हैं। खुद एक तरफ कहता है कि 30 सदस्यीय कमेटी खुलेगी तो हो जाएगा, अभी कमेटी नहीं खुली है। कमेटी खुलेगी, इसी हफ्ते खुलेगी, इसी हफ्ते खुलेगी। 25 तारीख अति महत्वपूर्ण दिन है। कैबिनेट की डेट जो कल की थी वो भी अग्रसरित हो गई है, क्योंकि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। उसके अलावा 24 को क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन 24 को कुछ महत्वपूर्ण चीज होगा। जनता दल यू की कर्पूरी ठाकुर की जन्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम है अलग अलग जगह पे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये मत कहिएगा कि मना कर रहा है। आना न आना आप लोगों की मर्जी पर छोड़ता हूं। किसी के बहकावे में रहकर भीड़ का हिस्सा ना बने जिसमें आप पे खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो कभी कभी गलत हो जाता है। और देखा था ना 26 तारीख को प्रेरक लोग ने कैसे सरकार के विरुद्ध उल्टा नारा लगाया था। तो इसलिए आप लोग से आग्रह है कि अपना सोच विचार भली भांति कर ले। अगला तो चाहता ही है, जो प्रवक्ता अपने आप को लिख रहा है वो तो चाहता ही कि मामला किसी तरह पेंडिंग में जाए ताकि उसकी जान छूटे। क्योंकि जितने लोगों को इंटरवेनर बनाया है या केस नहीं किया उसका तो वो यही करना चाहता है। लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं कर रहे। वो आदमी झूठ का खजाना है, झूठा नंबर 1 है। जानते हैं कि कितना कितना फ्रॉड करता, पहले भी किया है आज भी किया है, गिनवा तो कई बार दिया। इसलिए
ऐसे लोगों की बातों पे आकर अपना भविष्य दांव पे नहीं लगा। और जो भाई छूट जाते हैं वो निश्चिंत रहे, उनके साथ अनहोनी नहीं होगी, उनके साथ गलत नहीं होगा, उनका भी कल्याण होगा तो होगा। और मैंने पहले कह दिया कि 25 तारीख आप लोगों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, जैसा कि जानकारी दिया गया आज के दौरान, आज मिला। आगे मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है। 24 तारीख को हमारे रामाशीष चाचा भी उम्मीद के अनुरूप अगर सब कुछ सही रहा तो वो मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। इतनी देख रहे हैं ना आप कितनी तबीयत खराब है। सुबह से पटना गया हुआ था। मैं अपनी तबीयत और प्राण का परवाह नहीं करता। जिसको बकने वाले तो खैर किसी को छोड़े नहीं, आलोचक तो निंदा करने वाले तो करते ही रहेंगे, लेकिन किसी की कुर्बानी और मेहनत को भी उल्टा पलटा बोलते हैं तो उसको रोक नहीं सकता। रहा बात मेरी, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो क्षणिक फायदे के लिए किसी साथी को ठग लूं। मुझे मजबूरी होगी मुझे मजबूरी होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खांसी काफी बढ़ी हुई, दवा चल रहा है, पहले से सुधार है, लेकिन वैसा भी सुधार जरा सा मेरी मजबूरी को समझेंगे और किसी के बहकावे में आकर नहीं रहेंगे। अगर सही जानकारी लेनी है तो रवि रंजन से लीजिए, आलम से लीजिए, प्रेम से लीजिए, तरुण से लीजिए, उदय से लीजिए, राजीव भैया से लीजिए, चंद्रबली से लीजिए, ओम प्रकाश से लीजिए। लेकिन ऐसे लोगों की है ना बातों को, ऐसे लोग जो कहीं आते जाते नहीं आपको ठगते हैं और कई बार उनका भंडा फोड़ चुका है, उनकी बातों पे ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पे भरोसा रखें। आपका भला होगा तो होगा, जल्द होगा, बहुत जल्द मिलेंगे। उम्मीद है कि इसी सप्ताह के आखिर में अगर सब कुछ सही रहा तो मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो बोल रहे ना कि फलना तारीख को, वो जो मैंने समय बताया उस दिन महत्वपूर्ण है। और बार बार ये चिंता दिमाग से निकाल दीजिए कि आचार संहिता लगने वाला, आचार संहिता, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आज जो बात हुई ना उसमें साफ साफ कह दिया गया, आचार संहिता से आप लोगों का मैटर को कोई लेना देना नहीं है। ये पुरानी कमेटी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बेकार का परेशान हो रहे हैं। अन्य विभाग के लोग जब शांति से बैठे हुए हैं तो आप लोग भी शांत रहिए। प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रयास कीजिए जैसे ये होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे, मेरे भी बहकावे में ना रहे। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरा भी भंडाफोड़ कीजिए, मेरा भी भंडाफोड़ होना चाहिए। लेकिन वैसे लोग जिनका पहले ही भंडा फोड़ चुका उसकी बातों पे ना रहे। वो आपके हितैषी नहीं, वो कभी नहीं चाह रहा है कि जो हो रहा है वो होए, क्योंकि जितने का हुआ उसमें बहुत सारे इंटरवेनर भी थे, उनका नहीं हुआ। जो केस में थे उनका भी नहीं। धन्यवाद। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। मुझ पे आलोचना करने से अच्छा है कि आप लोग खुद चर्चा कीजिए। कोई आदमी मर कर भी इस अवस्था में आपके लिए दौड़ रहा है तो उसका आलोचना करना कहाँ तक जायज है या सही है, आप ही लोग बताइए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, खांसी बढ़ जाती है। धन्यवाद।